Hello ideas, today we do BAPI 003, block first, unit first, cost of production system including benefit cost ratio. So today we begin now. First little bit I explain introduction, why we need of cost of production system including benefit. India face economic challenge that demand bold new initiative. Organic productions has emerged as an important area of gaining its economic benefit has been rising in many countries. Consumer demand for organically product food food product produce provide new opportunities for farming and बिजनेस एरिया द वर्ल्ड. अब जो ये चैलेंज इकोनॉमिक्स जो कि अभी हम जितना भी हम ऑर्गेनिक अब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उससे हमें न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है किसके को वर्क मतलब उनको काम और जो बिजनेस एरिया पूरे वर्ल्ड में भी स्प्रेड बेनिफिट ही होगा कि लोगों को एटलीस्ट वर्क तो मिलेगा ना. डिस्पाइट potential farmers are not fully aware of organic cultivation and its economic validity. होते ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरीके से करना है, तो फिर इन सब चीज़ों के लिए भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है किस तरीके से क्या कैसे फार्मिंग करनी होती है और कैसे हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकते हैं. बेनिफिट डेफिनेशन इज द एनालिसिस ऑफ बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को हम BCR भी बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट. इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू एक्सेस द इकोनॉमिक ऑफ फार्मिंग एज प्रैक्टिस बाय फार्मर्स. अब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टूल होता है इकोनॉमी को जनरेट, जो कि किसके थ्रू किया, कोई तो कर नहीं सकता, एक फार्मर. रिटर्न फ्रॉम द यूज ऑफ एन इनपुट, कि हमें क्या बताता है कि जिसमें कि अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है. प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट. आपको एक्यूरेट इसको ऐसे लर्न करके जाकर आप इसको अपने एग्जाम डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन आएगा और डेफिनेटली यू गेट बिकॉज ऑफ दिस. most of the students don't know about this formula because they have of theory, but most of the students neglect this formula, but you do before exam. अपॉन कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है, एक्यूरेट आपको ऐसे लिखना है. अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक केस स्टडी दी गई है, आपको भी मे भी केस स्टडी आ जाए. मैं अपना क्वेश्चन पेपर भी आपको सेंड अपलोड मैंने किया हुआ है शॉर्ट वीडियोस में, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, किस तरीके का एग्जाम आया हुआ है. तो केस स्टडी में क्या है कि हम इसमें बताया कॉस्ट ऑफ रिटर्न इन कल्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिक राइस वर्सेस इन ऑर्गेनाइज राइस, ठीक है. तो आप ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनाइज में देखोगे कि जो सीड है, जो सीड की जो क्वालिटी है वो हम ऑर्गेनिक्स में देखें तो कि ऑर्गेनिक फार्म में देखेंगे तो वो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है इन ऑर्गेनाइज से, ठीक है, इन ऑर्गेनिक से थोड़ा एक्सपेंसिव है. लेकिन आप पूरा जो कि ऑर्गेनिक जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, बट दे गिव आ लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन आर हेल्थ, ठीक है. अगर ऐसे हम देखेंगे
क्यों ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग this video you do these 4 question a clarity. It's not a difficult unit, ये बहुत difficult unit नहीं है, you can do on your own also. So here we do economic of organic farming, assessment of economic valuability. इसमें ये होता है कि आपको ये कौन कौन से कंट्रीज़ में और कौन कौन से स्टेट में किया जा रहा है, किस तरीके के लोग यूज़ करके इसका पूरा एस्टिमेट, पूरा इकोनॉमी के एस्टिमेट को रखा जाता है कि क्या क्या चीज़ों का यूज़ करा जाता है, उस चीज़ के सर्टिफाइड, उनको सर्टिफाइड किया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को सर्टिफाइड करना, उनको एक सर्टिफिकेट टाइप का मतलब दिया जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज़ सर्टिफाइड और नॉट। जैसे कि आप सीड्स को देखोगे, सीड्स पर भी एक लेबल लगा होता है कि आपको पता लगता है कि दैट इज़ अ ऑर्गेनिक और नॉट। And you notice lots of things. You can see here is a organic farming is not a simple farming because of cost. We need lots of cost in this. That's why organic farming not simple as compared to conventional farming. You can see from this chart if you have any doubt. And here is also another chart you can see. And in exam you can make on your own chart also. Okay. आपको क्या कर देना है कि जो कि आपको भी ऐसे किसी फार्मिंग या कोई भी सीड लिख देना, वहाँ पर लैंड लिख, सब कुछ लिख देना, और वहाँ पे जो केमिकल वाला एरिया होगा उसमें आपको कन्वेंशनल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर देनी है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक में यूज़ होता है लेकिन लिटिल बिट, नॉट अ फुली केमिकल। इट मीन्स कि बायो फर्टिलाइजर्स जो हमें प्लांट्स एनिमल के वेस्ट से जो हमें मिलते हैं वो सब यूज़ होता है। कौन से ईयर में हमने कितना कितना कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ सिक्स्थ ईयर में हमने ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल में कौन से में सबसे ज़्यादा, आप भी देख सकते हो ग्रॉस इनकम भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। टोटल भी है, नेट इनकम भी लिखा है, सरप्लस भी है। तो आप इसके थ्रू आप अच्छे से चार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेयर वी कम रोल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट इन द इकोनॉमिक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको नॉर्मली भी पता होगा कि क्या रोल होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स है। लोगों को अभी के टाइम में क्या आ रहा है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन हम कह सकते हैं, और नाउ डेज पीपल आर एजुकेटेड, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स क्रिएट इम्पैक्ट वी कैन से इन ऑर्गेनिक इनपुट्स। अब ऑर्गेनिक इनपुट्स में क्या आता है कि हम अच्छे से अच्छे ऑर्गेनिक चीज़ों को ग्रो करें, ठीक है। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, हमारे क्रॉप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कंपोस्ट पे डिपेंड करता है, वर्मी कंपोस्ट पर डिपेंड करता है, हाइब्रिड, इन सब चीज़ों पर हमारे जो इनपुट्स हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एज ऑर्गेनिक फार्मर इज बेस्ड ऑन साउंड एग्रोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब क्या होता है एग्रोलॉजिकल प्रिंसिपल सपोर्ट्स बाय बैलेंसिंग क्रॉप एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन द फार्म। अब क्या होता है कि बैलेंस करना, किस चीज़ को, क्रॉप को बैलेंस करना किसके थ्रू, की डाइवर्सिटी। हम देखेंगे कि हमारे पास एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, क्रॉप्स की डाइवर्सिटी है। एनिमल्स की डाइवर्सिटी कैसे, हमारे पास एक ही टाइप के एनिमल्स नहीं है, कहीं बफेलो हैं, डॉग हैं, और शिप को आप देख सकते हो, गॉट, ये सब बहुत डाइवर्सिटी है वी हैव इन इंडिया। तो आप इन सब चीज़ों की वजह से भी ये अच्छा इनपुट हमें मिल जाता है, ठीक है। इनकी वजह से अच्छा हमारा क्लाइमेट अच्छे से बैलेंस में रह पाता है। सभी चीज़ों का इंक्लूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास वाटर सोर्स, ये सब एनर्जी भी अच्छे से होगी, हमारे पास वाटर अच्छे से होगा, सॉइल, ठीक है। ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं हमारे इकोनॉमी और हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को ग्रो होने में। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट इनपुट इन द इकोनॉमी, क्योंकि इन सबसे हमारी इकोनॉमी की इनकम भी जनरेट होती है। और प्रोग्रेस एक्सरसाइज सेकंड, आपको इसमें भी फोर क्वेश्चन है, आपको ये भी करना, डोंट नेग्लेक्ट दिस क्वेश्चन। लेट्स सी केस स्टडी विद डिफरेंट क्रॉप। अब केस स्टडी में डिफरेंट क्रॉप से देखने हैं कि हमें मतलब डिफरेंट स्टेट वाइज होता है, मतलब कि कौन कौन से वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। इसमें भी इन सब चीज़ों या भी एरियाज़ के नाम है, या आपको रीड करना है तो कर लेना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केस स्टडी विद सीरियल्स, ठीक है। आप केस स्टडीज़ में इसमें क्या बताया गया, क्या एक कॉस्ट के ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के एक एरिया की कॉस्ट, जैसे कि इसमें बताया राइस ग्रो इन
अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल वेयर्स द नेट प्रॉफिट फॉर द सेम अंडर केमिकल फार्मिंग वॉज दिस। अब क्या बोला कि जो केमिकल का यूज़ किया उसकी जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 6,300। केस स्टडी विद ऑयल सीड्स, अभी आपको अपने से रीड कर सकते हो, एंड केस स्टडी विद अदर क्रॉप्स। अभी आपको ये रफली आपको इनके नेम्स को लर्न कर ऐसे रीड कर लेना, और रफली रीड कर लोगे तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम में, इट्स नॉट टू इम्पोर्टेंट। BCR, calculation of BCR you can read your own understanding, but it's not too important। of organic farming by the farmer, तो हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें जो फार्मर होता है वो अडोप्ट करता है फार्मिंग करने के लिए। अनअवेयर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, की उन चीज़ों को जो अनअवेयर जो चीज़ें हैं उनको मतलब उनको देखना और उनके बारे में मतलब जानना कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्या क्या नहीं होती। अनअवेयर ऑफ द नॉर्म्स टू बी फॉलोड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि उन चीज़ों को जानना कि मेंटेनेंस किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी इन चीज़ों में भी एडोप्ट मतलब कि इन चीज़ों को भी जानना। लिमिटेड नॉलेज ऑफ द सेफ कंपोजिंग एंड वर्मी कंपोस्ट, की उन चीज़ों की भी लिमिटेशन रखने की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कितना कंपोस्ट को ऐड करना है, किसी भी प्रोडक्ट किसी भी हमें कल्टीवेशन करना है, किसी चीज़ को भी ग्रो करना है तो एक लिमिट में हमारे चीज़ों को ऐड करना होता है, हमें फर्टिलाइजर्स भी लिमिटेशन में ही हमें ऐड करने होते हैं। लिमिटेड नॉलेज अबाउट द वेरियस प्रिपरेशन फॉर कंट्रोल ऑफ, कि कोई भी किसी से प्रोडक्ट से या फिर किसी भी कल्टीवेशन से किसी की भी हेल्थ को कोई डिसएडवांटेज कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। प्रॉफिबिलिटी अगेंस्ट नेट रिटर्न, द प्रॉफिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जो कि कॉस्ट जो हमने बोला कि प्रॉफिबिलिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, जो हमारे कॉस्ट पे, ठीक है, हमारे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पर डिपेंड करे। इफ़ द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ रिटर्न्स ऑब्टेन ऑफ पर रुपीज़ of investing in higher, the farmers will get profit। अब क्या होता है कि अगर जो हमारे इनपुट और आउटपुट है अगर वो दोनों ही दोनों ठीक है रिटर्न हो जाए, मतलब कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या और हायर होने लग जाए, इन्वेस्टमेंट हायर होगी, इसका मतलब क्या है कि हमें जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट हमें डेफर करेगा, कि उसी पर ही हमारा जो प्रॉफिट है वो डेफर करेगा कि हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में वेरी लोकेशन टू लोकेशन, जो कि प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन टू लोकेशन पे। जैसे कि कहीं पर वीट सबसे ज़्यादा है और कहीं पर राइस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है, तो वो उसी पर डिपेंड करेगा जहाँ पर वीट ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट हो रहा है, देयर इज़ अ वीट प्राइस इज़ लेसर दैन, जो वीट का प्राइस होगा वो लेस होगा, ठीक है, और जो राइस का होगा वो इंक्रीज होगा, और जहाँ पर राइस ज़्यादा ग्रो होता है वहाँ पर वीट का प्राइस इंक्रीज होगा, मतलब हमें वहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट एंड next block before